UFC 284 में एक बहुत जबरदस्त फाइट फिक्स हो गई थी रॉबर्ट विटेकर और पोलो कोस्टा के बीच में। लेकिन जैसा कि आपको पता है वो फाइट अब कैंसिल हो गई है क्योंकि पोलो कोस्टा ने कहा कि मुझे ज्यादा पैसे चाहिए, जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट है ऑलरेडी, मैं उस कॉन्ट्रैक्ट में फाइट नहीं करूंगा, मुझे बहुत कम पैसे मिल रहे हैं। लेकिन यूएफसी ने उसके कॉन्ट्रैक्ट को बढ़ाने से मना कर दिया कि हम आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं बढ़ा सकते हैं। तो ऐसी खबर आ रही है कि पोलो कोस्टा ने यूएफसी को छोड़ने का मन बना लिया है। लेकिन इधर साथ में ही डैनियल कॉर्मियर ने एक सजेशन दिया है पोलो कोस्टा को, और पोलो कोस्टा को एक बात समझाने की कोशिश की है जो मेरे नजरिए से भी बहुत बिल्कुल ठीक 100 की एक बात उन्होंने कही है। उन्होंने कहा है कि अगर आपको इस पोजीशन में आना है कि आपको यूएफसी मुंह मांगा पैसा दे, आप अपना नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट अपने मुंह मांगी कीमत पर साइन करवाना चाहते हो, तो उसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। बिना कुछ किए यूएफसी आपकी मुंह मांगी कीमत आपको नहीं देगी, बेशक आप छोड़कर चले जाएं, क्योंकि अपकमिंग न्यू फाइटर्स आते जा रहे हैं और कुछ ही दिनों में आपको लोग भूल भी जाएंगे। लेकिन अगर हमजत चिमाएव को तुम हरा देते हो आज के टाइम पर, तो आपका नाम इतना बड़ा हो जाएगा कि यूएफसी आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन से जाने ही नहीं देगी। तो यहां पर बिल्कुल साफ स्पष्ट शब्दों में डैनियल कॉर्मियर ने कह दिया है कि हमजत को हराओ और मुंह मांगी कीमत का कॉन्ट्रैक्ट ले जाओ। आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात बताना चाहूंगा कि इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप लोग हिंदी के अंदर यूएफसी की वीडियोस देखना पसंद करते हैं। मेरा हौसला बढ़ाएं, सब्सक्राइब का बटन दबना चाहिए। अब यहां पर पोलो कोस्टा भी पूरी कोशिश कर रहा है कि उसकी फाइट हमजत के साथ फिक्स हो जाए, क्योंकि हमजत को अगर हरा दिया पोलो कोस्टा ने तो मुंह मांगी कीमत उसे मिलेगी। रॉबर्ट विटेकर के साथ फाइट को उसने कैंसिल इसलिए किया है क्योंकि रॉबर्ट विटेकर को हरा भी देता पोलो कोस्टा तो उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद उसे नया कॉन्ट्रैक्ट उसकी मुंह मांगी कीमत पर नहीं मिलता। अभी पोलो कोस्टा के कॉन्ट्रैक्ट में एक फाइट बची हुई है, तो एक फाइट तो उसे करनी पड़ेगी। तो यहां पर एक बची हुई फाइट अगर हमजत चिमाएव के साथ मिल जाए और खुदा न खास्ता हमजत चिमाएव को पोलो कोस्टा हरा दे, तो यहां पर पोलो कोस्टा की चांदी हो जाएगी, यूएफसी से मुंह मांगा कॉन्ट्रैक्ट उसे मिलेगा। लेकिन सवाल यहां पर यह उठता है कि क्या पोलो कोस्टा के ऊपर भरोसा किया जा सकता है कि वो फाइट के लिए हां करके कॉन्ट्रैक्ट को साइन करके फाइट वाले दिन शो अप होगा या नहीं होगा। क्योंकि जो अपनी इमेज बना ली है पोलो कोस्टा ने, जो फाइट फैंस उन्हें पसंद भी करते थे, वो धीरे धीरे उनको पसंद नहीं करने लगे हैं, क्योंकि जो उनका एटीट्यूड है, मान लिया वो खुश नहीं है अपने कॉन्ट्रैक्ट से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो फाइट फिक्स करके कैंसिल कर दें। अगर आप खुश नहीं थे तो शुरुआत में ही आपको फाइट फिक्स नहीं करनी चाहिए थी विटेकर के साथ। तो यहां पर अब यूएफसी 285 में, क्योंकि 284 में तो पहले से ही पोलो कोस्टा की फाइट फिक्स थी, उसने मना कर दिया विटेकर के साथ, तो यूएफसी 285 में हमजत अपनी फाइट ढूंढ रहा है। कोई भी फाइट एक्सेप्ट नहीं कर रहा हमजत चिमाएव की, और बिलाल मोहम्मद को वो फाइट ऑफर नहीं हो रही। तो ऐसे में पोलो कोस्टा पूरी ये कोशिश कर रहा है कि यूएफसी 285 में हमजत को वेल्टरवेट की बजाय मिडिल वेट में बुलाकर उससे फाइट की जाए, जहां पर पोलो कोस्टा समझता है कि उसके चांसेस हैं। और पोलो कोस्टा के फैंस भी ये समझते हैं कि हमजत के सामने पोलो कोस्टा साइज में बहुत बड़ा है और उसकी पावर बहुत ज्यादा है। लेकिन मैं इस बात को नहीं मानता। अगर आप हमजत के बॉडी फ्रेम को देखोगे तो हमजत चिमाएव कहीं से भी पोलो कोस्टा के सामने कमजोर दिखाई नहीं देता। और रही दूसरी बात पोलो कोस्टा की पावर की, तो पोलो कोस्टा के बिहाइंड द सीन ट्रेनिंग फुटेज आपको देखनी चाहिए। उनके ट्रेनिंग पार्टनर है बॉबी ग्रीन, और बॉबी ग्रीन ट्रेनिंग के अंदर पोलो कोस्टा को छेदते हैं, यानी कि उनको ज्यादा फोड़ते हैं। मैंने देखी है, आप उनकी ट्रेनिंग वीडियोस देखिए जहां पर आपको पोलो कोस्टा की स्ट्राइकिंग का लेवल दिखाई देगा। हाँ, एक बात मैं मान सकता हूं कि उनके अंदर पावर है, लेकिन हमजत चिमाएव ऑल राउंडेड है। तो यहां पर पोलो कोस्टा के सामने दो ही रास्ते रह गए हैं, या तो चुपचाप यूएफसी के कॉन्ट्रैक्ट से वो खुश नहीं है तो छोड़कर चला जाए, या फिर डैनियल कॉर्मियर ने जैसे सजेस्ट किया कि एक फाइट रहती है, उसे जैसे तैसे करके कोई भी तिकड़म भिड़ा के बस हमजत चिमाएव के साथ फाइट फिक्स करा लो, और फाइट फिक्स करा के हमजत को हरा दो, आपको मुंह मांगी कीमत आपके कॉन्ट्रैक्ट की मिल जाएगी। तो आप मुझे बताइए कि ऐसे सिचुएशन में पोलो कोस्टा को क्या करना चाहिए। पोलो कोस्टा की एक फाइट बचती है तो एक फाइट कर लेनी चाहिए, और कोई भी तिगड़म भिड़ाए, कुछ भी बोले, कैसे भी हाइप बनाए, किसी को भी कांटेक्ट करे, लेकिन अगर उसकी फाइट
हमजत के साथ फिक्स हो गई और हमजत को हरा दिया, तभी उसे मुंह मांगी कीमत मिल सकती है, वरना नहीं मिल सकती। आप मेरी इस बात से एग्री करते हो या नहीं करते, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। और क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो ये सोचते हैं कि पोलो कोस्टा हमजत को हरा देगा या टक्कर देगा? तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, मैं आपकी बातें सुनना चाहता हूं कि आपके माइंड में पोलो कोस्टा के लिए क्या बेटर रास्ता है, क्योंकि आप लोग भी यूएफसी से जुड़े हैं, हम लोग मिलकर यूएफसी की हर बात को डिस्कस करते हैं। तो कमेंट कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करना है और दोस्तों के मोबाइल पर भी सेंड करना है। टेक केयर, ख्याल रखें।